यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस सुंदर दिन के लिए, आज के दिन परमेश्वर ने हम सबों को जीवितों के मध्य रखा। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। पिछले सप्ताह भर परमेश्वर ने संभाल के रखा और हमारे हर एक कार्यों में उनकी अनुग्रह, उनकी दया हम पर बनी रही। इसलिए हम पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस अप्रैल के महीने के इस आखिरी सप्ताह के पहले दिन हम यहाँ पर इकट्ठे हैं और हम उस जीवित परमेश्वर के उस महान कार्य को स्मरण करते हैं। हालांकि चारों तरफ बहुत सी तकलीफ और दुख है, परंतु इन सारी बातों के बीच में परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया अपने बच्चों पर अधिकाई से है। आइए हम इस हिंदी सभा को प्रारंभ करते हैं परमेश्वर के मधुर वचनों के द्वारा। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हम उनका धन्यवाद दें, उनके मधुर नामों को स्मरण करें। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा के खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ के खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से आपने हमें जीवितों की मध्य रखा, धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, ये कोई हमारी योग्यता नहीं, परंतु केवल ये आपकी करुणा है, आपकी दया है, आपकी कृपा है कि आज हम जीवितों के मध्य पाए जाते हैं। पिता परमेश्वर, आपके उस मधुर कार्य को एक बार फिर से हम स्मरण करते हैं जो आपने हम सबके जीवन में अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा दिखाए हैं। हाँ प्रभु जी, हम इस योग्य ना थे, फिर भी हमारे बदले आपने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में एक साधारण मनुष्य की तरह भेजकर हम सब के लिए उस कलवरी के क्रॉस पर उस दर्दनाक मृत्यु को सहने के लिए प्रभु जी आपने इन्हें सौंप दिया, इसे धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, आपके उस महान प्रेम को एक बार फिर से स्मरण करते हुए हम अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने हम सब के बदले उस महान कार्य को किया जो इस दुनिया में कोई भी हमारे लिए नहीं कर सकता था, हमें कोई भी बचा नहीं सकते थे। ऐसे समय में आपके इकलौते बेटे ने, यीशु मसीह ने हम सब के लिए उस क्रूस पर अपने आप को बलिदान होने के लिए सौंपकर उनके लहू बहाए जाने के द्वारा हमारे सारे पापों से हमें मुक्ति को प्रदान किए, से धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के लिए, जिनके द्वारा आज कलीसिया अस्तित्व में है और कलीसिया में आपके प्रिय लोग आपकी स्तुति प्रशंसा करते हुए, आपके नाम की बढ़ाई करते हुए आपके आराधना करने के योग्य बन पाए हैं। हाँ प्रभु जी, हम भी एक छोटे से झुंड के रूप में आपकी आराधना और स्तुति प्रशंसा करते हैं। इस समय में प्रभु जी हम विशेष तौर से धन्यवाद देते हैं हमारे कलीसिया के लिए, साउथ लालागुड़ा बैप्टिस्ट चर्च के लिए हम धन्यवाद देते हैं। कलीसिया के पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनके जीवन में आपके आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आज तक प्रभु जी आपने सारी जरूरतों को पूरा किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के अधिकारियों के लिए, कलीसिया के प्रेसिडेंट के लिए और सारे लोगों के लिए, सारे ईसी मेंबर्स के लिए, सारे परिवारों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, हर एक वर्ग के लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हुए आपको धन्यवाद देते हैं। पिछले सप्ताह भर प्रभु जी आपने कलीसिया के हर एक सदस्यों को संभाल कर तंदुरुस्त रखा और प्रभु जी आपकी सेवा में आगे बढ़ने में आपने सहायता किया, धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, हम सब आपके सन्मुख आकर अपने आप को शून्य करते हुए अपने हृदय से आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, इस हिंदी कलीसिया को आप आशीष कीजिए, आपके वचन के द्वारा आप हमसे बोलिए और बातचीत कीजिए, ताकि हम सब आपके वचन के सुनकर, आपके वचन के अनुसार चलते हुए आपके नाम की बढ़ाई कर सके, आपके नाम को ऊंचा उठा सके। हम सबों को इस सप्ताह को, इस समय को आपके हाथों में समर्पित करते हुए आपके वचन के द्वारा आप हमसे बोलेंगे, बातचीत करेंगे, इसी विश्वास के साथ इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। जिसने हमको बनाया, जिसने हमको जिलाया, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है,
ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने डुबोगा, जंगल में से मार को निकाला। समुद्र को जिसने डुबोगा, जंगल में से मार को निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हम सब बहुत खुश हैं इस समय के लिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम पिछले महीने से पूरा एक महीना हो गया है इस लॉकडाउन के समय में, और जब लॉकडाउन आरंभ हुआ था तब हम बहुत से तकलीफ़ में थे और हम सोच रहे थे कि कैसे एक एक दिन कटेगा। परंतु प्यारे दोस्तों, ये केवल परमेश्वर की दया है कि पूरे एक महीने हो गए हैं और हम सब अपने अपने घरों में हैं और हमारी सारी भौतिक ज़रूरतों को परमेश्वर पूरा कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने वादा किया है कि तुम पक्षियों से बढ़कर हो, और अपने वादे के अनुसार जिस प्रकार वे पक्षियों को खिलाते आए हैं, हमें भी हर प्रकार के भोज्य पदार्थों से तृप्त कर रहे हैं। उतना ही नहीं, परंतु इस लॉकडाउन के समय में हमें आत्मिक रूप से उन्नति होने का सौभाग्य मिला है। आज हम अधिक समय बाइबल को पढ़ रहे हैं, अधिक समय प्रार्थना में बिता रहे हैं, अधिक समय अपने परिवार के साथ मिलकर परमेश्वर के नाम को धन्य कह रहे हैं। ये सचमुच में हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो आइए हम थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं। हम जहाँ कहीं भी हैं, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप अपने बाइबल्स को लेकर आप तैयार रहें। आज हम जो है प्रेरितों के काम से हम कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। प्रेरितों के काम, जहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद, उनके आरोहण के बाद यीशु मसीह के शिष्यों ने अपनी सेवकाई को प्रारंभ की, और सेवकाई के प्रारंभ में हम देखते हैं कि पतरस, यूहन्ना और उनके साथ के बाकी शिष्य जो हैं, वे सब परमेश्वर की सेवा को करते हुए जो है यरूशलेम में और यरूशलेम के आसपास के क्षेत्रों में वो सेवा कार्य को किए हैं। और अगर हम देखें तो ये किताब जो है प्रेरितों के काम, लूक डॉक्टर ने लिखा है, और उस डॉक्टर ने इस किताब को लिखकर उसकी एक कॉपी जो है थियोफिलस को देते हैं, और थियोफिलस जो है इसको जो है इस पत्रिका के बहुत से कॉपियों को बनाकर जो है अलग अलग कलीसियाओं को भेजते हैं। तो आज के दिन भी आज हम देखते हैं कि थियोफिलस जो कार्य किए हैं
उस कार्य को हम स्मरण कर पाते हैं। आज हमारे पास जो किताब है प्रेरितों के काम, ये लूक ने लिखा है और थियोफिलस जो बिजनेसमैन थे उन्होंने अपने धन को जो है इस प्रकार इस्तेमाल करते हुए बहुत सी कलीसियाओं में उन्होंने इस पत्रिका को भेजा है। और आज हमारे पास भी ये पत्रिका है और हम इस पत्रिका को पढ़ते हैं जो प्रेरितों के काम या फिर बुक ऑफ एक्ट्स कहते हैं। इस किताब के बारे में अगर हम देखें तो ये किताब जो है नए नियम में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। नए नियम के 4 जो गॉस्पल हैं और उसके बाद जितने भी लेटर्स हैं उनके बीच में ये प्रेरितों का काम जो है वो एक ब्रिज की तरह कार्य कर रहा है। और इस प्रेरितों के काम में हम जो कलीसिया की हिस्ट्री को हम देखते हैं, कलीसिया के इतिहास को हम देख पाते हैं। सो इसलिए प्रेरितों का काम जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और इस किताब को अगर हम 2 भागों में बांटें तो पहले 12 अध्याय जो है उस 12 अध्याय में हम यीशु मसीह के शिष्यों के कार्य को हम देखते हैं। और उसके बाद 13 से लेकर 28 अध्याय के अगर हम चले जाएं तो वहां पर हम प्रेरित पौलुस की सेवकाई को देखते हैं कि किस प्रकार प्रेरित पौलुस जो है पहले कलीसिया को सताने का कार्य कर रहे थे, परंतु उनके रूपांतरण के बाद या उनको यीशु मसीह के साथ मुलाकात होने के बाद जिस प्रकार उन्होंने उनके मन में परिवर्तन हुआ और उसके बाद वे जो है यीशु मसीह के उस सुसमाचार को लेकर अन्य जाति तक पहुंच जाते हैं और बहुत से जगह पर कलीसियाओं की स्थापना को वो करते हैं। और इस कार्य को करते हुए वे जो है परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाते हैं। सो प्यारे दोस्तों, प्रेरितों का काम जो है 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग जो है 1 से 12। आज हम थोड़ा समय पहले भाग से हम उन बातों को सीखने की कोशिश करेंगे जो यीशु मसीह के शिष्यों ने अपने जीवन काल में उन्होंने जिस कार्य को प्रारंभ किस प्रकार किए उसे हम देखेंगे। यहाँ पर हम 3रे अध्याय और 4थे अध्याय में से हम कुछ बातों को सीखने की कोशिश करेंगे। अगर हम 3रे अध्याय और 4थे अध्याय में अगर देखें तो वहां पर हम देखते हैं कि यूहन्ना और पतरस ये दोनों प्रार्थना करने के लिए मंदिर में जा रहे हैं। 3रे अध्याय में अगर पहले वचन को हम पढ़े तो वहां लिखा है कि पतरस और यूहन्ना 3रे पहर प्रार्थना करने मंदिर को जा रहे थे। सो 3रे पहर की बात है जहां पर यूहन्ना और पतरस जा रहे हैं और वे मंदिर में जा रहे हैं प्रार्थना करने के लिए। और जब वो मंदिर में जा रहे हैं तो वहां पर उन्होंने रास्ते पर एक जन्म से लंगड़े को देखा। वहां दूसरा वचन इस प्रकार लिखा है, और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे और वह मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। सो ये उसका कार्य था। तो यहाँ पर हमने पहले देखा कि पतरस और यूहन्ना हैं जो मंदिर जा रहे हैं, और दूसरा भाग हम देखते हैं जहां पर कुछ लोग हैं जो एक भिखारी को जो है उस मंदिर के द्वार पर जो सुंदर द्वार कहलाता है वहां पर छोड़ रहे हैं। सो इस घटना को हम सीखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो घटनाएं घट रही हैं उसके द्वारा परमेश्वर हमसे क्या बातचीत करना चाहते हैं, परमेश्वर हमें कौन सी आध्यात्मिक शिक्षा को देना चाहते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पतरस और यूहन्ना हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं और उस यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए मंदिर में आ रहे हैं। जैसे कि हम सब अपने अपने जगहों पर रहकर परमेश्वर की आराधना आज कर रहे हैं। हालांकि लॉकडाउन के पहले हम सब जो है कलीसिया में जाया करते थे और प्रार्थना करते थे। ठीक हमारी तरह यहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना जो है मंदिर में जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, उनके साथ जो घटना घटी या भिखारी के साथ जो घटना घटी उसे हम सीखने की कोशिश करेंगे। सो टॉपिक जो मैंने लिया है वो ये है लंगड़े भिखारी का चंगा होना। लंगड़े भिखारी का चंगा होना, द लेम मेड टू वॉक। इस अंश में हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो इन बातों को जब हम देखते हैं तो हम इस लंगड़े के बारे में 4 बातों को पहले सीखेंगे, उसके बाद यीशु मसीह के कार्य को हम देखेंगे, उसके बाद हम जो है अपने जीवन में उसको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। पहली बात, जब उस लंगड़े व्यक्ति को देखते हैं उसके बारे में 4 बातों को मैं आपको बताना चाहूंगा। उसके दूसरे वचन में लिखा है, और लोग जन्म के लंगड़े को ला रहे थे जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। यहां पर इस दूसरे वचन में हम 4 बातों को देखते हैं। पहली बात, वो एक बीमार था, हिज डिजीज। वहां पर लिखा है कि वो जन्म से ही लंगड़ा था। फ्रॉम हिज मदर्स वूम ही वॉज लेम। ये हम पहली बात को देखते हैं। इस पहली भाग में हम देखते हैं कि वो जन्म से ही लंगड़ा था और वो उसकी कमजोरी थी। दैट वॉज हिज डिजीज। उसकी बीमारी ये थी कि वो जन्म से ही लंगड़ा था। दूसरी बात अगर हम देखें तो वहां पे लिखा है
कि लोग उसे उस सुंदर फाटक के पास लाकर बैठा देते थे। उसका अर्थ यह है कि उसका जो दूरी जो है परमेश्वर से या ईश्वर से, उसकी दूरी को हम देख सकते हैं। वो मंदिर में जा नहीं सकता, परंतु मंदिर के द्वार पर बैठा हुआ है। जो उसके जीवन की दूसरी कमजोरी वो ये है कि ही वाज हिज डिस्टेंस अनेबल टू रीच इनसाइड द टेम्पल, दो ही वाज अ डिजीज्ड मैन, बट हिज डिस्टेंस फ्रॉम गॉड, वो जो है उनकी दूरी बनी हुई है वहां पर, और उस दूरी में हम उस दूरी पर को हम उस बीमार व्यक्ति के जीवन में देख सकते हैं कि वो दूर है, परमेश्वर के पास नहीं है। तीसरी बात जो हम देखें वहां पर, हम तीसरी बात देते हैं हिज डिक्रेपिट्यूड, या उसके वेरी बैड कंडीशन को हम देख सकते हैं। वो जो है वो बहुत ही निस्सहाय परिस्थिति में है, यानी उसको कुछ लोग लेके आकर उस मंदिर पर बैठा रहे हैं। उसकी परिस्थिति जो है वो बहुत ही असहाय है, यानी उसको किसी की सहायता की जरूरत है। जब तक कोई सहायता ना करे तब तक वो कहीं हिल नहीं सकता, कहीं डुल नहीं सकता। ये उसकी तीसरी कंडीशन है। चौथी जो कंडीशन अगर हम देखें, हिज डेस्टिट्यूशन, या वो जो है उसकी परिस्थिति ऐसी थी कि वो केवल भीख मांगकर जो है अपना पेट भर सकता था, केवल वो भीख मांग सकता था। तो चार बातों को हमने देखा। पहली बात जो हमने देखा कि हिज डिजीज, वो बीमार था और बचपन से वो बीमार था। दूसरा, हिज डिस्टेंस, वो दूरी पर बैठा हुआ था। तीसरा, हिज डिस्क्रिप्टिट्यूड, जो उसके बहुत ही खराब परिस्थिति को दर्शाती है। चौथी बात जो देखते हैं, हिज डेस्टिट्यूशन, यानी वो केवल भीख मांग सकता था। इन चार परिस्थितियों में वो व्यक्ति है, यानी बहुत ही विकट परिस्थिति में उस व्यक्ति को हम देख रहे हैं। इस व्यक्ति के बारे में अगर हम देखें तो ये बचपन से ही जो है या पैदाइश से ही वो लंगड़ा था, और जब पतरस और यूहन्ना को देखा तो उसकी उम्र कम से कम 40 साल की थी। तो 40 साल तक वो भीख मांग रहा था। अगर हम प्रेरित काम उसका 4वां अध्याय उसके 22वें वचन को देखें तो वहां लिखा है कि वह मनुष्य जिस पर यह चंगा का कार्य हुआ था वो 40 वर्ष से अधिक आयु का था। यानी जब इस लंगड़े व्यक्ति को यूहन्ना और पतरस ने देखा तब उसकी उम्र करीब करीब 40 साल थी। यानी ये व्यक्ति जो है बचपन, जवानी और करीब करीब अपने मध्य उम्र में वो है, और इस 40 साल की उम्र में वो भीख मांग रहा है। हम समझ सकते हैं कि उसकी परिस्थिति कैसी है। तो उस परिस्थिति में भी वो वहां पर हर दिन कुछ लोग लाकर उसे उस मंदिर पर बैठा देते थे जो सुंदर का फाटक कहलाता है, और वहां पर वो भीख मांगा करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु मसीह के शिष्य जो पतरस और यूहन्ना हैं, वे लोग उस फाटक से गुजरे। 3 और 4 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वहां लिखा है, प्रेरित काम उसका 3 अध्याय 3 वचन, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। 4 वचन, पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। यहां पर हम देख सकते हैं कि ये भिखारी जो है, जब पतरस और यूहन्ना उनसे बातें कर रहे थे तो उनसे बातें करते समय बहुत ही आशा के साथ कुछ मिलेगा, इस आशा से वो भिखारी जो है यूहन्ना और पतरस की ओर देखने लगे। और यूहन्ना और पतरस उनसे बातें करते हुए उनसे कहा कि हमारी ओर देख। और जब यूहन्ना और पतरस उनकी ओर देखे तो उन्होंने एक आश्चर्य कार्य को किया। उस आश्चर्य कार्य के बारे में हम थोड़ा ध्यान अपने समझ के लिए हम अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं बाइबल के कुछ वचनों के द्वारा। यहां पर यूहन्ना और पतरस जो है उन्होंने एक ऐसे नाम का प्रयोग किया जो महत्वपूर्ण है, जो आश्चर्य करने के लिए शक्तिमान है, जो सारी बातों में सक्षम है, और वो है यीशु नासरी। उसके बारे में हम 3 अध्याय उसके 11 से लेकर 15 वचन तक अगर हम पढ़े तो वहां पर हम पाते हैं कि पतरस ने किस प्रकार उपदेश देकर उन्हें बताया। देखिए वहां पर मैं आपके लिए 14 और 15 वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 3 अध्याय उसका 14 और 15, प्रेरितों के काम। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए। देखिए यहां पर पतरस जो है कह रहे हैं कि तुम लोगों ने उस यीशु मसीह को जो पवित्र था, जो धर्मी था, उनका इनकार किया। और ये बात सच है। जब यीशु मसीह को उन्होंने क्रूस पर चढ़ाया तो उसके पीछे का कारण यही था कि उन्होंने इस यीशु मसीह का इनकार किया। और 15 वचन में लिखा है,
कि और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, और हम इस बात के गवाह हैं। देखिए, इस 15वें वचन में बहुत ही महत्वपूर्ण बात को हम देख रहे हैं। वहां पर पतरस कह रहे हैं कि तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला। ये जीवन का कर्ता कौन है? यीशु नासरत, जो जीवन का कर्ता है। उस जीवन के कर्ता को उन्होंने मार डाला। और आज पतरस और यूहन्ना जो है उसी जीवन के कर्ता के नाम से इस लंगड़े के साथ बातें कर रहे हैं, और इस लंगड़े से बातें करते हुए उनके मन में एक उमंग को लेकर आ रहे हैं। तो यहां पर हमें समझने की जरूरत है कि यीशु मसीह कौन है। वो जीवन के कर्ता है। जिस जीवन के कर्ता को तुमने मार डाला, परंतु परमेश्वर ने मरे हुए में से उन्हें जिलाया, और हम उसके गवाह हैं। प्यारे दोस्तों, हम जो है उस यीशु मसीह के गवाह हैं जिसे परमेश्वर ने जिलाया है। पिता परमेश्वर ने उस यीशु मसीह को जिलाया है। और वो यीशु मसीह कौन है? वो जीवन के कर्ता है। आपके जीवन का कर्ता, मेरे जीवन का कर्ता। आज हम जो इस दुनिया में जी रहे हैं, उसके पीछे का कारण वो जीवन का कर्ता है, जो यीशु मसीह है। तो उस यीशु मसीह के बारे में मैंने दो बातों को आपको बताया, ताकि हम उस यीशु मसीह पर विश्वास कर सके। उसके 16वें वचन में लिखा है कि उसी के नाम ने, उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, उसको तुम सब के सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। तो यहां पर पतरस और यूहन्ना जो है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में जो चंगाई है वो पतरस ने नहीं किया, यूहन्ना ने नहीं किया, परंतु उनके जीवन में चंगाई का कार्य जो है केवल यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा। वहां पर लिखा है यीशु मसीह के विश्वास में, उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, हमको जो यीशु मसीह पर विश्वास है, उस विश्वास के द्वारा हमने इस व्यक्ति को चंगा किया है, या इस व्यक्ति के जीवन में चंगाई को हमने देखा है, क्योंकि हम उस जीवन के कर्ता पर विश्वास करते हैं। हम एक साधारण मनुष्य है, पतरस और यूहन्ना एक साधारण मनुष्य थे, परंतु उनका विश्वास जो है जीवन के कर्ता के ऊपर था, जो मृत्यु पर जय पाए हैं। और इसलिए उस मृत्यु के कर्ता, उस मृत्यु को पर जय पाने वाले उस जीवन के कर्ता पर विश्वास करने के कारण यहां पर हम उस चंगाई को देखते हैं, जो आज बहुत सारे लोग उस बात को भूल गए हैं। बहुत सारे लोग जो है अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है कि वो जीवन का कर्ता है, उस पर विश्वास करके हम बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं, जैसे यहां पर यूहन्ना और पतरस ने किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहां पर याद दिलाना चाहूंगा, वो हम उसी पतरस प्रेरितों के काम उसके 4थे अध्याय में हम पाते हैं। उसके 4थे अध्याय में 9 से 12 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय, उसके 9 से 12 अगर हम देखें, वहां पर लिखा है, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों और दुर्बल मनुष्यों के साथ जो भलाई की गई, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है तो कैसा अच्छा हुआ। तो तुम सब और सारे इजराइल लोग जान ले कि यीशु नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। देखिए, यहां पर पतरस जो है एक और बार फिर से उन लोगों से बातें कर रहे हैं। किन लोगों से? जो वहां के मुख्य लोग थे। वहां पर 3 प्रकार के लोगों को हम देखते हैं। वहां पे लिखा है सरदार और पुरनिये और प्रीस्ट जो है, वे सब वहां पर खड़े होकर इन यूहन्ना और पतरस से पूछ रहे हैं कि आपने क्यों या कैसे उनके जीवन में उस कार्य को किए हैं। तो उस बात का जवाब देते हुए प्रेरित पतरस जो है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर इस बात को कहा। उसके 8वें वचन में लिखा है, पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, ये दुर्बल मनुष्य जिसको तुम देख रहे हो, इसके जीवन में जो भलाई हुई है वो कौन किया है? ये भलाई जो है उस यीशु नासरी ने किया, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जलाया, और यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। प्यारे दोस्तों, यहां पर प्रेरित पतरस जो है वे आत्मा से परिपूर्ण होकर पूरे हिम्मत के साथ उन लोगों को बता रहे हैं कि जिस यीशु मसीह को आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ा दिया, वो यीशु मसीह जीवित है। वो यीशु नासरी
उसमें आज भी वो शक्ति है कि जिसके द्वारा वे लोगों के जीवन में भला कार्य कर सकते हैं, उनको भला चंगा कर सकते हैं, जिसको तुम देख रहे हो। और इस बात को समझाने के लिए उन्होंने 11वें वचन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है जिसे हमें समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग आज इस बात को सीखने की जरूरत है। वहां पे लिखा है 11वें वचन में, यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है, लोगों ने इस यीशु मसीह को व्यर्थ समझा, व्यर्थ जाना, परंतु ये यीशु मसीह जो है उस इमारत के मुख्य पत्थर बन गए, सिरे का कोने का पत्थर बन गए। और उस बात को यहां पर हमें याद दिलाती है कि कलीसिया का जो मुख्य जो है वे यीशु मसीह है, जो कलीसिया के जो शीर्ष है वो यीशु मसीह है, और यीशु मसीह के कारण हम सब जो है परिपूर्ण हैं। तो प्यारे दोस्तों, जिस प्रकार पतरस आत्मा से परिपूर्ण हुए हैं, हम भी आत्मा से परिपूर्ण होकर लोगों को हम इस गवाही को दे सके, जिस गवाही के लिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। और आपसे और मुझसे परमेश्वर का वचन कहता है कि हम भी जो है साहस बने, जिस प्रकार पतरस और यूहन्ना साहस थे। 13वें वचन को अगर हम देखें, उसी 4 अध्याय उसके 13वें वचन को, वहां पर लिखा है, पतरस और यूहन्ना का साहस देखकर, पतरस और यूहन्ना के साहस को देखकर वहां पे जितने मनुष्य थे वे सब आश्चर्य किए। फिर उन्होंने पहचाना कि ये तो यीशु के साथ रहते थे। प्यारे दोस्तों, जब लोग आपको देखते हैं तो क्या वे आपके अंदर की उस साहस को देख पाते हैं? आज इन परिस्थितियों में यीशु मसीह की पवित्र आत्मा जो है, या पवित्र आत्मा परमेश्वर जो है, हमारे अंदर वो साहस को देखना चाहता है। जिस प्रकार यहां पर यूहन्ना और पतरस के साहस को देखकर उन्होंने कहा कि उन्होंने आश्चर्य किया और जाना कि ये दोनों यीशु मसीह के साथ थे। आज आपके जीवन में भी और मेरे जीवन में भी जब लोग देखते हैं तो क्या वे पाते हैं कि हमारे अंदर वो साहस है कि हम इस विकट परिस्थितियों में भी मुस्कुरा सकते हैं, इस विकट परिस्थितियों में भी हम लोगों की मदद कर पा रहे हैं। जो लोग आत्मिक रूप से भूखे हैं, जो लोग निराश हैं, क्या उनको हम साहस से 2 बात कह सकते हैं कि मत घबराइए, यीशु मसीह आपके जीवन में बड़े कार्य को करेंगे। प्यारे दोस्तों, वैसे साहस की जरूरत है आज एक कलीसिया के हर एक विश्वासियों के लिए, क्योंकि हम सब विश्वासी ही नहीं परंतु हम सब यीशु मसीह के शिष्य भी हैं, हम सब यीशु मसीह के चेले हैं। और इसलिए यह हमारा कर्तव्य है कि हम उस साहस में बने रहें और उस साहस को दिखाते हुए हम लोगों के सामने गवाह बनकर रहें। और वो गवाह यह है कि लोग पहचान सके कि हम यीशु मसीह के संतान हैं, हम यीशु मसीह के द्वारा बुलाए हुए लोग हैं, हम यीशु मसीह के द्वारा चुने हुए लोग हैं। इन 2 बातों को अगर हम देखें तो वहां पर हम पाते हैं कि यूहन्ना और पतरस जो है बहुत ही अच्छे रूप से वहां पर यीशु नासरी को उन्होंने प्रकट किया। प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में भी हम इन 2 बातों को अगर हम प्रकट करते हैं तो हम जो है बड़े बड़े कार्य को कर पाते हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि उन लोगों ने यूहन्ना और पतरस के साहस को देखकर उन्होंने जाना कि वे यीशु मसीह के साथ रहते थे, और उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उसके साथ खड़े देखकर वे विरोध करने से घबरा रहे थे। सो साथ ही साथ वहां देखते हैं कि यीशु मसीह जब उस व्यक्ति को, उस लंगड़े को जो 40 साल से लंगड़ा था, जो असहाय था, जो बीमार था, जो दूर था, जो कुछ नहीं कर सकता था, आज वो यूहन्ना और पतरस के साथ खड़े होकर खुशी और आनंद के साथ वो अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो आइए हम, जब यीशु मसीह से इस लंगड़े की मुलाकात हुई तो उसके जीवन में जो परिवर्तन हुए हैं उसे हम संक्षिप्त में देखकर हम इस बात को पूरा करेंगे। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे बातें कर रहे हैं। आज मुझसे और आपसे बातें करते हुए परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि हम किस परिस्थिति में हैं, हमारी परिस्थिति क्या है, या हमारे पड़ोसी की परिस्थिति क्या है। क्या वे बीमार और तकलीफ में हैं, क्या वे असहाय हैं, क्या वे निराश हैं, क्या वे दुख में तकलीफ में हैं। जिस परिस्थिति में भी क्यों ना हो, परमेश्वर आपको और मुझको उस यूहन्ना और पतरस के समान देखना चाहते हैं, जो साहसी हैं, जो इस बात को कहने के लिए तैयार हैं कि मैं पवित्र आत्मा परमेश्वर से परिपूर्ण होकर जी रहा हूं। जिस प्रकार यहां पर हम देखते हैं कि पतरस और यूहन्ना पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहने लगे और उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बताया, यीशु मसीह के कार्य को बताया, यीशु मसीह के सेवा को बताए, यीशु मसीह के प्रेम को बताए। प्यारे दोस्तों, ये यीशु मसीह का प्रेम है आज हमारे हृदय में हम देख सकते हैं, और आज
लोग उस प्रेम को देखना चाहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपके परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति है, आपके चर्च में, हमारे चर्च में परमेश्वर का कार्य हो रहा है और हमारे कलीसिया के हर एक परिवार जो है उसी साहस में रह रहे हैं। इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। आप सब जो इस वचन को सुन रहे हैं, आपके जीवन में भी उस साहस को मैं देखना चाहता हूं, जो साहस यहां पर यूहन्ना और पतरस के जीवन में देखते हैं। और जब इस बात को हम देखते हैं, उसके आइए हम थोड़ा सा उस व्यक्ति के जीवन में रूपांतरण के बाद क्या क्या घटनाएं घटी हैं उसे मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात हम देखते हैं विश्वास के कार्य को। विश्वास जो है उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन कर दिया। उसका 3रा अध्याय उसके 8वें वचन में आपको पढ़ना चाहूंगा। जब 6वां, 7वां और 8वां वचन को अगर देखें तो 7वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। वहां लिखा है, या 6वें वचन से देखिए, वहां पतरस कह रहे हैं, सोना और चांदी तो मेरे पास नहीं है, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। देखो प्यारे दोस्तों, यहां पर पतरस क्या कह रहे हैं? पतरस कह रहे हैं, ना सोना मेरे पास है, ना चांदी मेरे पास है, परंतु जो कुछ मेरे पास है, उनके पास क्या है? उनके पास है यीशु नासरी का नाम। वहां पर लिखा है, यीशु नासरी के नाम से चल फिर। और उसके आगे 7वें वचन में लिखा है, और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ा, उसे उठाया, और वह तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया, और वह उछलकर खड़ा हो गया, और वह चलने फिरने लगा, और चलता कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ मंदिर में आ गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। उसको पहचान लिया कि यह तो वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और इस घटना को जो उसके साथ हुई थी देखकर अचंभित हुए। प्यारे दोस्तों, यहां पर 2-3 महत्वपूर्ण बातों को हम सीखेंगे। सबसे पहली बात, जो व्यक्ति बचपन से या मां के कोख से ही जो चलना नहीं जानता था, आज अचानक क्या हो गया? वहां पे लिखा है, सबसे पहली बात, ही स्प्रैंग अप, यानी वो जो है उछल कर खड़ा हो गया। उसके पीछे का कारण अगर हम देखें तो वो उसके विश्वास के विधेयता को याद दिलाती है। द ओबीडियंस ऑफ फेथ। जैसे ही यूहन्ना ने, पतरस ने उसके हाथ को पकड़ा और कहा कि तू खड़ा हो जा, वो खड़ा हो गया। ही ओबेड। तो यहां पर हम पहली बात जो हमें सीखना है वो ये है कि हमें विश्वास में विधेयता को, या विश्वास में जो है आज्ञाकारिता होना जरूरी है। विश्वास में आज्ञाकारिता, यहां पर इस लंगड़े व्यक्ति के विश्वास की आज्ञाकारिता को हम देख सकते हैं। वो आज्ञाकारी रहा। जैसे ही पतरस ने कहा, वे खड़े होने के लिए अपने आप को तैयार किए। उसके विश्वास की आज्ञाकारिता सबसे पहली बात है। हमारे अंदर भी विश्वास की आज्ञाकारिता को हम इस्तेमाल करें। अगर हम विश्वास की आज्ञाकारिता को अगर हम इस्तेमाल ना करें तो हम शायद बहुत से बड़े बड़े कार्य को नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, ही स्टूड अप, वो खड़ा हो गया। वो टॉक्स अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ फेथ, स्टेबिलिटी ऑफ फेथ। दूसरा जो है विश्वास की स्थिरता। पहले हमने देखा जो है ओबीडियंस ऑफ फेथ, विश्वास की आज्ञाकारिता। दूसरा हम देखते हैं कि विश्वास में स्थिरता। इस व्यक्ति में दूसरा क्वालिटी जो हम देखते हैं वो ये है, वो विश्वास में स्थिर हो गया। तीसरी बात, ये सारी बातें हम 7-8 वचन में देखते हैं। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है, ही वॉक्ड अबाउट, इट टॉक्स अबाउट वॉक ऑफ फेथ। वो विश्वास में चलने लगा। ये तीसरी विश्वास की क्वालिटी है। सबसे पहले विश्वास आज्ञाकारिता चाहता है। अगर आप विश्वासी हैं तो आप परमेश्वर के वचनों की आज्ञा को माने, आप उस आज्ञा के अनुसार चले, उस आज्ञा का पालन करें। दूसरा, हमें यह याद रखना है कि हम उस विश्वास में स्थिर रहें जो भी विश्वास आप में है। आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, और आज वो मेरे साथ है। आज उस यीशु मसीह ने इस वचन को मुझे दिया है। आज वो यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा परमेश्वर को मुझे दिए हैं। ये मैं विश्वास करता हूं और मैं जानता हूं कि आप भी इसे विश्वास करते हैं। सो उस विश्वास में हमें स्थिर रहने की जरूरत है। उस विश्वास में हमें स्थिर रहने की जरूरत है, तभी हम विश्वास में चलने लगेंगे। तो यहां पर तीसरा जो बात है, ही वॉक्ड अबाउट, ही वॉक्ड इन फेथ। चौथी बात, ये 3 बात अगर हमें है, अगर हम जो है, इफ वी हैव ओबीडियंस ऑफ फेथ, इफ वी हैव स्टेबिलिटी ऑफ फेथ, इफ वी वॉक ऑफ फेथ, देन द 4th इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विल टेक प्लेस। चौथी बात जो हमारे जीवन में होगी वो ये है कि हम जो है विश्वास में हम आनंदित होंगे।
He leaped and jumped. That is joy in faith. वे विश्वास में आनंदित हुए। देखिए प्यारे दोस्तों, 40 साल से ये व्यक्ति जो है चल नहीं सकता था, आज उसके अंदर एक आनंद है। उस आनंद के पीछे का कारण जो है वो विश्वास। सो विश्वास में आनंद, joy in faith, that is the fourth important quality we see in this lame person. तो चौथी क्वालिटी हम देखते हैं, अगर तीन बात अगर हमारे अंदर है तो चौथी बात जो हम देख सकते हैं वो ये है कि हमारे अंदर जो है विश्वास में जो आनंद को हम देख पाते हैं। और ये विश्वास का आनंद जो है वो हमें परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा में हमें ले चलती है। सो पांचवी बात, he praised God, that is talking about the healing faith. जब उसके जीवन में उस शक्ति को उन्होंने अनुभव किया तो वो उछलकर आनंदित हुआ और साथ ही साथ वो परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करने लगा, वो परमेश्वर की आराधना करने लगा, वो परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाने लगा। ये हम पांचवी बात को देखते हैं, he praised God, that is the healing faith. और छठवीं बात जो हम देखते हैं वो ये है, he entered into the temple, the faith that draws near to God. यहां पर छठवीं बात जो हम देखते हैं वो ये है, ये लंगड़ा व्यक्ति जो इतने साल से सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगता था, आज वो व्यक्ति उछलते कूदते आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति करता हुआ परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश किया और वो परमेश्वर के साथ मिलकर उस पवित्र आसन के सामने खड़े होकर उसने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाया। दैट टॉक्स अबाउट द प्रेज लाइफ। अभी तक हमने जो 6 बातों को जो देखे हैं, तो हम सातवीं बात को देखते हैं। आखिरी जो बात है, सातवीं बात, उस बात को अगर हम देखें, वहां पर लिखा है कि पतरस और यूहन्ना के साथ मिलकर वे, यानी वो जो लंगड़ा व्यक्ति उनके साथ फेलोशिप करने लगा। सो यहाँ पर फेथ विच लीड्स टू फेलोशिप विद गॉडली पीपल। तीसरा अध्याय उसके 11वें वचन को अगर हम देखें तो वहां पर हम उस बात को देखते हैं, तब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए थे और जब आश्चर्य कार्य को देख रहे थे तब वो उस ओसारे से जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े चले गए। और वहां पर हम इन तीनों को देखते हैं, यीशु मसीह के शिष्य पतरस और यूहन्ना और उस लंगड़े व्यक्ति को। और जब लोगों ने इस व्यक्ति को देखा तो वे पहचान गए कि वो कोई और नहीं परंतु वही व्यक्ति है जो भीख मांगता था। सो इन 7 बातों को हमने देखा। ये 7 बातें जो है उसके विश्वास के कारण को देखते हैं। ये 7 बातें आपके जीवन में भी और मेरे जीवन में भी परमेश्वर चाहते हैं। अगर हम कहते हैं कि हम विश्वास करते हैं तो हम उस विश्वास में विधेयता को दिखाएं या विश्वास में हम आज्ञाकारिता रहें। दूसरी बात, हम उस विश्वास में हम जो है स्थिर रहें, उस विश्वास में हम चलते रहें और हम विश्वास में आनंदित हों और उस विश्वास की उस हीलिंग को अपने जीवन में अनुभव करते हुए हम परमेश्वर के लोगों के साथ फेलोशिप रखें, कलीसिया के लोगों के साथ फेलोशिप रखते हुए एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़े। आइए अपने आंखों को बंद करते हैं, प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके उन शिष्यों के लिए जिन्होंने आपके बाद जब आप इस दुनिया को छोड़कर आरोहण होकर अपने पिता के पास थे, तब प्रभु जी आपने अपने शिष्यों के कार्यों को आप देखते हुए उन्हें आपने आशीष किया। ठीक आज वैसे ही कलीसिया इस दुनिया में है और आप इस कलीसिया के लिए प्रभु जी अपने पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठकर हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, विज्ञापन करने इसलिए धन्यवाद देते हैं। आज प्रभु जी आपकी शक्ति के द्वारा कलीसिया बड़े बड़े कार्य को करने इसलिए धन्यवाद देते हैं। हाँ प्रभु जी, हम इस समय में विशेष तौर से प्रार्थना करते हैं कलीसिया के रूप में उन सारे लोगों के लिए जो बीमार और तकलीफ में हैं। प्रभु जी उनके जीवन में उस विश्वास की शक्ति को हम देखना चाहते हैं ताकि वे भी प्रभु जी खड़े होकर कूदते हुए आपके मंदिर में आकर आपकी आराधना और स्तुति प्रशंसा कर सकें। वे लोग जो बीमार और तकलीफ में हैं, जो कोरोना वायरस से त्रस्त है प्रभु जी, वे सब प्रभु जी आपकी शक्ति को अपने जीवन में अनुभव कर सकें और वे एक दिन आपकी कलीसिया में आकर आपके लोगों के साथ आपकी स्तुति प्रशंसा करने वाले बन सके। हम प्रार्थना करते हैं उन देशों के लिए प्रभु जी जो तकलीफ में है, आपने आशीष दीजिए, उन तकलीफों को आप दूर कीजिए। जितने भी समस्याएं हम देखते हैं प्रभु जी, वो सारी समस्याएं मनुष्य के लिए हैं, परंतु आपके लिए सारी चीज़ें एक साधारण सी बात है। आप कभी भी इन तकलीफों से हमें छुड़ा सकते हैं। इसलिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस मनुष्य जाति पर रहम खाकर हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर आप अपने प्रेम को एक बार फिर से हमारे इस धरती पर दिखाइए ताकि प्रभु जी वे लोग आपके प्रेम को अनुभव कर सके और आप पर विश्वास कर सके, जिस प्रकार उस लंगड़े व्यक्ति ने 40 साल के बाद आपके प्रेम को अनुभव किया। पिता परमेश्वर, हमारे आसपास के लोग, कई लोग हैं जो कई सालों से आपके वचन को सुन रहे हैं
परंतु विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी आप आशीष दीजिए। विशेष तौर से प्रभु जी जिस प्रकार यूहन्ना और पतरस पूरे साहस के साथ आपकी सेवा कार्य किए, वैसे हम भी कलीसिया में जितने भी लोग हैं, हम सब प्रभु जी जो आप पर विश्वास करते हैं, उस विश्वास में बढ़ते हुए हम प्रभु जी उस बड़े बड़े कार्य को करने के लिए आपकी साहस को हम चाहते हैं। आत्मा से परिपूर्ण होकर आपकी सेवा करने के लिए सहायता कीजिए। सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब आपके विश्वास में बढ़ते हुए आपके नाम की महिमा कर सके। पिता परमेश्वर, अगर आपके दोबारा आगमन में देरी होती है तो एक बार फिर से हम इस प्रकार इकट्ठे होकर आपकी वचन को सुनते हुए आपके नाम की महिमा करने के लिए सहायता कीजिए। पिछले सप्ताह भर आपने संभाल के रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस आने वाले सप्ताह में, आने वाले महीने में आपके अनुग्रह, आपकी दया चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हम सबों को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए आपके प्रेम के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सबके साथ बनी रहने पाए, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।